90 के दशक में फिल्मी दुनिया में ये माना जाता था कि जिस भी सितारे के दिन गर्दिश में चल रहे हों उसे गोविंदा के साथ एक फिल्म जरूर कर लेनी चाहिए। खुद महानायक अमिताभ बच्चन ने भी अपने मुश्किल दौर में फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ में यही किया था। कुछ ऐसा ही वक्त आया था संजय दत्त की जिंदगी में। मुंबई बम ब्लास्ट के बाद जब संजय दत्त लगातार सुर्खियों में रहे और जेल में रहे तो वापसी के बाद उन्हें भी अपने करियर के लिए गोविंदा का ही सहारा लेना पड़ा। उन दिनों फिल्मी गलियारों में गोविंदा को लेकर एक बड़ी दिलचस्प बात चल रही थी कि वो कैमरे के सामने अपने साथी कलाकार को खा जाते हैं। उनका कॉमेडी टाइमिंग इतना जबरदस्त था कि बड़े से बड़े कलाकार भी उनके साथ काम करते हुए घबराता था। तो क्या संजय दत्त भी इसी वजह से डर गए थे? इस बात का खुलासा खुद संजय दत्त ने 90 के दशक में एक फिल्मी पत्रकार को दिए अपने इंटरव्यू में किया था। उन्होंने कहा था, मैं इस इंडस्ट्री में सालों से काम कर रहा हूँ, पर आज भी जब मैं गोविंदा के साथ कोई फिल्म साइन करता हूँ तो मुझे घबराहट शुरू हो जाती है। यह कोई साधारण बयान नहीं था। आखिर संजय दत्त उस दौर के सबसे बड़े सितारों में गिने जाते थे। एक्शन हो, ड्रामा हो या स्क्रीन प्रेजेंस, उनके सामने खड़ा होना आसान नहीं माना जाता था। लेकिन जब बात गोविंदा की आती थी तो मामला थोड़ा अलग हो जाता था। दरअसल गोविंदा की सबसे बड़ी ताकत उनकी कॉमिक टाइमिंग थी। वो किसी भी साधारण दृश्य को अपने अंदाज, बॉडी लैंग्वेज और डायलॉग डिलीवरी से यादगार बना देते थे। सेट पर कई कलाकारों को लगता था कि अगर सीन में गोविंदा मौजूद है तो दर्शकों की नजर सबसे पहले उन्हीं पर जाएगी। इसी बात को अभिनेता अनिल कपूर ने भी बड़े दिलचस्प अंदाज में समझाया था। उनका कहना था कि हर अभिनेता की अपनी एक खासियत होती है। जैसे उनकी ताकत इमोशनल सीन थे, वैसे ही गोविंदा की ताकत कॉमेडी थी। गोविंदा किसी भी सीन में ऐसा रंग भर देते थे कि सामने वाला कलाकार भी उनका मुरीद हो जाता था। इसका सबसे बड़ा उदाहरण फिल्म दीवाना मस्ताना को माना जाता है। फिल्म में दोनों कलाकारों का बराबरी रोल था, लेकिन आज भी जब उस फिल्म की बात होती है तो सबसे पहले गोविंदा का किरदार याद आता है। अगर संजय दत्त और गोविंदा की फिल्मी सफर को देखें तो दोनों ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया और इनमें से ज्यादातर फिल्में सफल रहीं। साल 1988 में आई जीते हैं शान से दोनों की पहली फिल्म थी। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई बड़ा कमाल नहीं दिखा सकी। इसके बाद साल 1999 में आई हसीना मान जाएगी। इसी फिल्म के दौरान दोनों कलाकारों की दोस्ती और मजबूत हुई। लेकिन सेट पर एक बात अक्सर चर्चा में रहती थी, गोविंदा का देर से पहुंचना। कहा जाता है कि संजय दत्त समय के बेहद पाबंद थे, जबकि गोविंदा अक्सर अपने ही अंदाज में सेट पर पहुंचते थे। इस वजह से दोनों के बीच कई बार हल्की फुल्की नोकझोंक भी हो जाती थी। 2 साल बाद जब जोड़ी नंबर 1 की शूटिंग चल रही थी तब ये नोकझोंक खुलकर सामने भी आ गई। पत्रकारों के सामने ही संजय दत्त ने गोविंदा से कहा था, मैं हर रोज सेट पर तुम्हारा इतनी देर इंतजार नहीं कर सकता, आज मेरे डायलॉग भी तुम ही बोल देना। फिल्मी गलियारे में तो यहाँ तक कहा गया कि इस बहस के बाद संजय दत्त गुस्से में सेट छोड़कर चले गए थे। हालांकि बाद में जब फिल्म हिट हुई और इस घटना के बारे में उनसे पूछा गया तो उनका जवाब बिल्कुल अलग था। संजय दत्त हंसते हुए बोले, आप लोग मेरे डांटने पर मत जाइए। गोविंदा मेरा छोटा भाई है, मैं उसे डांटता हूँ और वो मेरी फिरकी लेता है, पर यह बात बिल्कुल सच है कि मैं उससे डरता हूँ। मुझे उसके देर से आने से ज्यादा उसके टैलेंट से डर लगता है। फिर उन्होंने गोविंदा की तारीफ करते हुए एक ऐसी बात कही जो शायद दोनों के रिश्ते को सबसे बेहतर तरीके से समझाती है। उन्होंने कहा, कॉमेडी तो वो ऐसे करता है जैसे कोई आराम से बैठकर आलू छील रहा हो। मैं बस उसका चेहरा देखता रहता हूँ और वो कॉमेडी करके निकल जाता है। मेरे ऊपर हर समय ये दबाव रहता है कि मैं और अच्छा काम करूँ और उसके कद तक पहुँच सकूँ। एक तरफ ये अच्छा भी है क्योंकि गोविंदा के साथ काम करने के बाद मेरा खुद का अभिनय भी बहुत मच गया है। और शायद यही कारण है कि जिन दिनों संजय दत्त अपने करियर के सबसे मुश्किल दौर में गुजर रहे थे, उन्हीं दिनों गोविंदा उनके सबसे मजबूत फिल्मी साथी बनकर सामने आए। पर्दे पर दोनों की जोड़ी दर्शकों को पसंद आई, फिल्में चली और एक ऐसी दोस्ती बनी जिसके पीछे कंपटीशन से ज्यादा सम्मान छिपा था। जब भी 90 के दशक की सबसे मनोरंजक जोड़ी की बात होती है तो संजय दत्त और गोविंदा का नाम आज भी बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये अनसुनी कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए सिनेमा 70 mm।